गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधदास मुद्रा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 7 विषय हिंदी में पाठ 10 अपूर्व अनुभव के पाठ के प्रश्न उत्तर लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने यह पाठ आपको पूरी तरह से पढ़ाया है और उसे समझाया और आपको शब्दार्थ भी मैंने समझाए थे और करने के लिए दिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिए होंगे और याद भी किए होंगे। ओके, और आज हम लेते हैं उसी के आगे अभ्यास प्रश्न लेते हैं, जिसमें पाठ 6 का पहला प्रश्न है हमारा। देखिए, यासुकी चांद को अपने पेट पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया, इसके बारे में हमें लिखना है। यासुकी चांद ने अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया, इसके बारे में हमें लिखना है। देखते हैं हम उत्तर इसका। यासुकी चांद तोतो चांद का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था। इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमेय, जापान का कौन सा शहर था? तोमेय शहर था। तोमेय में हर बच्चे का अपना एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चांद के शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया। इसका मैं ऊपर लिख देती हूँ, एक बार यहाँ तक देख लीजिए। यासुकी चांद तोतो चांद का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। पोलियो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, तो वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमे में हर बच्चे का अपना एक स्वयं का मतलब निजी पेड़ होता था, लेकिन यासुकी चांद के शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी उसने नहीं बनाया था। इसके आगे मैं ऊपर इरेज करके लिख रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चन साफ कर दूंगी मैं। ओके, निजी नहीं बनाया था। तोतो चांद की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीजें दिखाए। यही कारण था कि उसने
यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया था। यासुकी चान के शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीजें दिखाए, और यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। मतलब कि उसने बहुत ही ज़्यादा यासुकी चान को चढ़ाने के लिए प्रयास किया था, कि जिससे कि वह दुनिया की तमाम चीज़ों को पेड़ पर चढ़कर देखे। ओके, ये था आपका पहला नंबर। 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। इन दोनों में क्या अंतर थे? एक तो यासुकी चान था जो कि क्या था, बहुत ही ज़्यादा शारीरिक अपंगता के कारण वह चल फिरना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और एक तरफ था तोतो चान जो कि रोज ही पेड़ पर चढ़ती थी। तो उन दोनों के अपूर्व अनुभव अलग अलग किस प्रकार है उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं हम। तोतो चान तो रोज पेड़ पर चढ़ती थी, इसलिए उसके लिए पेड़ पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे तो इस बात से खुशी मिल रही थी कि उसके प्रयासों के कारण यासुकी चान उसके प्रयासों के कारण यासुकी चान पेड़ पर चढ़ पाया था। यासुकी चान के लिए वह पेड़ पर चढ़ने का आखिरी मौका था। उसे तो लग रहा होगा कि वह सातवें इसके बाद बच्चों मैं अभी ऊपर इरेज करके लिखती हूँ। आप एक बार ये वाला प्रश्न का उत्तर देखिए। इतना तोतो चान तो रोज पेड़ पर चढ़ती थी, इसलिए उसके लिए पेड़ पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। तोतो चान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी पेड़ पर चढ़ना, क्योंकि वो पूर्ण रूप से फिजिकल फिट था, शारीरिक रूप से। उसे तो इस बात से खुशी मिल रही थी कि उसके प्रयासों के कारण यासुकी चान पेड़ पर चढ़ पाया था। यासुकी चान के लिए वह पेड़ पर चढ़ने का क्या था, आखिरी मौका था। उसे तो लग रहा होगा कि वह 7वें आसमान पर चढ़ गया होगा। उसके आगे मैं लिखूंगी ऊपर। ठीक है, 7वें आसमान पर
पहुंच चुका है। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक अनोखा अनुभव है। ठीक है, उसे तो लग रहा होगा कि वह 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक अनोखा अनुभव है। अपूर्व मतलब जो पहले कभी भी नहीं हुआ। वह अनुभव किसे हुआ था? यासुकी चान को हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर यही समाप्त हो रहा है। 3 नंबर, प्रश्न में है, पाठ में खोज कर देखिए, कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था? सूरज का ताप मतलब सूरज की गर्मी। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था? आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? इसके बारे में हमें लिखना है यहाँ पर। जब यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और जब तोतो चान उसकी तरह से मदद कर रही थी, तब तेज धूप से दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। जब यासुकी चान उस द्विशाखा पर चढ़ गया, तब एक बादल के टुकड़े ने उन्हें छाया प्रदान की। बादल हवा के कारण क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। बादल क्या करते हैं? हवा के कारण घूमते रहते हैं। बच्चों, अभी एक तरह से मैंने यहाँ से आंसर शुरू किया है। इसका 1-2 लाइन और बाकी है, तो आप पहले ये देख लीजिए। जब यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और जब तोतो चान उसकी तरह से मदद कर रही थी, तब तेज धूप से दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। जब यासुकी चान उस द्विशाखा पर चढ़ गया, द्विशाखा मतलब 2 शाखा, पेड़ की 2 शाखाओं पर चढ़ गया था, तब एक बादल के टुकड़े ने उन्हें छाया प्रदान की। बादल हवा के कारण घूमते रहते हैं, उसका मैं ऊपर लिख रही हूँ। रहते हैं, इससे कहीं धूप तो कहीं छाया होती है। ठीक है, बस इतना ही है।
बादल किसके कारण? हवा के कारण क्या करते हैं? राउंड ऑफ होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इससे कहीं धूप तो कहीं छाया होती है। ये आपके 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा, ढंग से लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा बच्चों, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न का देखते हैं हम। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। यहाँ पे डैश डैश कर रखा है, ठीक है। ये लाइन हमें पूरी करनी है। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। कौन से वाक्य को? इस वाक्य को। और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा, ऐसा क्यों लिखा लेखिका ने कि वह कि उसके लिए यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। पहला और अंतिम मौका था। ये तो हुई पूरी लाइन इसकी। यासुकी चान क्या था? यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। यासुकी चान पोलियो ग्रस्त था। उसके लिए तो एक एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। इसलिए उसके लिए पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचना भी दुश्वार है। इसलिए लेखिका ने ऐसा लिखा है, ठीक है। क्या क्यों वो लिखा उन्होंने? क्योंकि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका मतलब अवसर था। यासुकी चान पोलियोग्रस्त था, उसके लिए तो एक एक कदम चलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उसके लिए पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचना भी दुश्वार था। वो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं नेक्स्ट टाइम पेड़ पर चढ़ूंगा नहीं चढ़ूंगा, क्या होगा। इसलिए लेखिका ने ऐसा लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न, ओके। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीची क्यों थी? जब तोतो चान झूठ बोल रही थी तब उसकी आंखें अपनी माँ के सामने क्यों झुकी हुई थी? इसके बारे में हम लिखेंगे बच्चों। अक्सर जब कोई झूठ बोलता है तो वह आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। लोग अक्सर झूठ बोलते समय नजरें चुराते हैं। तोतो चान भी अपनी माँ से
अपनी माँ से झूठ बोलते समय यही कर रही थी, ठीक है। एक बार देख लीजिए, अक्सर जब कोई झूठ बोलता है तो वह आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। अगर आप अपनी माँ से झूठ बोलते हैं तो आप उनकी आंखों में आंखें डालकर कभी भी नहीं बोल सकते। हमेशा अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी नजरें क्या हो जाएगी, हमारी नजरें हमेशा नीचे हो जाएगी बच्चों। तो लोग अक्सर झूठ बोलते समय क्या करते हैं, नजरें चुराते हैं। तो चांदनी अपनी माँ से झूठ बोलते समय यही कर रही थी, ठीक है बच्चों। ये अनुमान और कल्पना का पहला नंबर है। अब आगे भाषा की बात। भाषा की बात का पहला नहीं, दूसरा प्रश्न आपको करना है। एक बार समझ लीजिए, जो मैं प्रश्न लिखाऊंगी आप वही लिखिएगा, ओके। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी, जैसे वाक्य आए हुए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं, मतलब कि जोर से हंसना, ठी हंसना, या ठठा मारकर हंसना। बोलचाल में प्रयोग होता है ये, हम आम बोलचाल की भाषा में इसका ही उपयोग करते हैं। इनसे हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। और साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन से का, ठिठियाना, ठिठियाना, इसमें कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं, पीछे, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, आना प्रत्यय है। और इसमें एक और शब्द आया धकियाना, धकियाना, तो इसमें कौन सा, इसमें भी आना प्रत्यय है, ठीक है बच्चों। ये आपको मैं समझाने के लिए बताया है, ठीक है। मैंने अभी जो बताया था ये समझाने के लिए आपको लिखवाया था, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। फिल्म प्लस आना बराबर फिल्माना। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखने हमें। जैसे हमने आना प्रत्यय के से ठिठियाना, धकियाना और फिल्माना शब्द देखे हैं, वैसे ही हमें 4 सार्थक शब्द लिखने हैं। इसका प्रश्न इस तरीके से लिखेंगे, आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। आना प्रत्यय से बनाना है हमें, ठीक है। नंबर 1 है शर्माना, ठीक है। दिखाना, इसमें भी आना प्रत्यय है, ठीक है। एक होता है रोजाना, इसमें भी क्या प्रत्यय है, आना प्रत्यय है। और घबराना, घबराना, ये 4 सार्थक शब्द है आना प्रत्यय से बनने वाले। और बच्चों, इसी भाषा की बात के दूसरे प्रश्न के साथ ही आपका पाठ 10 यही समाप्त होता है। आप इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर जो मैंने आपको समझाए हैं तरीके से साफ सुथरी राइटिंग में आप अपनी कॉपी में करेंगे और इनको याद भी करेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग घर पे बैठे हो, अपने अध्ययन को सुचारू रूप से बनाए रखें। इसीलिए स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है आप लोगों की, आपके लेसन हो रहे हैं। आप ये लेसन्स घर बैठे आसानी से कर सकते हैं हमारे वीडियो के द्वारा। और अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ओके बच्चों, ओके।